होशियार, पूरे खित्ते के सुल्तान याकूब सरदार तशरीफ ला रहे हैं। दरमियान की मुमलिकत में खुशामदीद। जिहाद का रास्ता हम सबका रास्ता है। यही चीज यहाँ के सुल्तान के लिए मौजू है। Osman'ın leşini get.
कमांडर हमारी सरजमीनों पर खून बहाने के लिए आ रहे हैं। हाँ, उनके लश्कर वादियों में। अच्छा है, आने दो उन्हें। हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। चलो जाओ। दरमियान की मुमलिकत में खुशामदीद। होशियार उस्मान साहब, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल्दुस उस्मान सीजन 5 एपिसोड 40। इस एपिसोड के आगाज में यनी शहर में हम मलहून खातून को देखते हैं जो कि कह रही थी, तुम मेरे महल में मुझ पर हाकिम बनोगी। मैं जानती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। ये सुनकर फातिमा कहती है, लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं माँ? ये सुनकर मलहून खातून कहती है, हम सब्र करेंगे जब तक आपके बाबा नहीं आते मेरी बेटी। हम फतूहात की खातिर सब्र करेंगे। ये सुनकर फातिमा कहती है, हम कैसे सब्र कर सकते हैं माँ? वो हमारी आंखों के सामने महल पर कब्जा कर रहे हैं। ये सुनकर मलहून खातून कहती है, आपके बाबा ने उनसे बैत की है। आपके बाबा ने एक खेल तरतीब दिया है। अगर हमने अभी कुछ कहा तो हम खेल को बर्बाद कर देंगे। हम आपके बाबा के खेल के लिए उनका साथ देंगे। ये सुनकर फातिमा कहती है, बाबा कब वापस आएंगे? मैं बहुत मुश्किल से दो चार हूँ माँ। ये सुनकर मलहून खातून कहती है, थोड़ा सा वक्त बचा है मेरी बेटी, सब्र करो। लेकिन हम बाज नहीं आएंगे, हम उन पर हमेशा नजर रखेंगे। दूसरी जानिब हम उरहान को देखते हैं। बुरहान कहता है, क्या याकूब साहब हमले के बारे में संजीदा थे शहजादे? ये सुनकर उरहान कहता है, ये हम कल समझ जाएंगे बुरहान साहब। फिर कहता है, जाहिर है उसका इरादा मुझे महल से भेजना है। फिर बाइंदर कहता है, शहजादे आप यकीनन बेहतर जानते हैं, लेकिन फतूहात की खातिर भी उन पर भरोसा ना करें। ये सुनकर उरहान कहता है, मैं अपनी हिफाजत करूंगा, आप महल की हिफाजत करेंगे जो कि उस्मान साहब की अमानत है। फिर वो होलोफेरा को देखता है, फिर उसके पास जाकर कहता है, होलोफेरा खुश आमदीद। ये सुनकर होलोफेरा कहती है, मैं परेशान हो गई थी जब तुम इतनी जल्दी चले गए। क्या बाला खातून और अलाउद्दीन ठीक हैं? ये सुनकर उरहान कहता है, वो ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक हैं। फिर कहता है, तो तुम इसलिए आई हो कि तुम्हें हमारी फिक्र थी। ये सुनकर होलोफेरा कहती है, तुम जानते हो कि मैं बाला खातून से मोहब्बत करती हूँ। जब मैंने हमले की खबर सुनी तो बहुत डर गई। ये सुनकर उरहान कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन डरो नहीं। फिर कहता है, होलोफेरा तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें बाजार में कहा था? ये सुनकर होलोफेरा कहती है, तुमने क्या कहा था?
फिर उरहान कहता है मैंने सोचा था कि तुम यहाँ वापस नहीं आओगी। ये सुनकर होलोफेरा कहती है तुमने गलत सोचा, इस जगह से मुझे इश्क है। ये सुनकर उरहान कहता है मुझे भी। फिर कहता है होलोफेरा अब मुझे एक जरूरी काम है, एक अहम मौजू है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ जब मैं वापस आऊंगा। ये सुनकर होलोफेरा कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी उरहान। हम देखते हैं कि इन दोनों को छुपकर फातिमा देख रही होती है। फिर उरहान कहता है जब तुम इंतजार करोगी तो माँ के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाओगी। हाँ, ये सुनकर होलोफेरा कहती है मैं कोशिश करूंगी। ये सुनकर उरहान खुश होते हुए कहता है ठीक है, फिर चलें और माँ को सलाम करें। वो दोनों जाने लगते हैं तो आगे से फातिमा आ जाती है और कहती है मेरे ख्याल में अब मत जाएं। ये सुनकर उरहान कहता है फातिमा मेरी बहन तुम हर जगह कैसे दिखाई देती हो। ये सुनकर फातिमा कहती है ये मेरा राज रहने दें भाई। फिर होलोफेरा को खुशामदीद कहती है और कहती है माँ थोड़ा गुस्से में है, उन्हें अभी देखना, खासकर जब आप साथ होंगे तो अच्छा नहीं होगा। फिर होलोफेरा से कहती है आओ होलोफेरा मैं तुम्हें अपने कमरे में ले चलूं। ये कहकर वो होलोफेरा को वहां से ले जाती है। दूसरी जानिब हम मेहमद को और संजाक्सिस को देखते हैं। मेहमद कह रहा होता है वक्त आ गया है कि हम आपकी वफादारी को आजमाएं। ये सुनकर एक संजाक्सिस कहता है ठीक है, लेकिन मेहमद साहब आप किस काम की बात कर रहे हैं। ये सुनकर मेहमद कहता है आज तक आपका सबसे अहम काम आपका मुंतजिर है। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो आप अमीर हो जाएंगे, आप इतना सोना कमाएंगे कि आप कहीं भी छापा मारना नहीं चाहेंगे। ये सुनकर दूसरा संजाक्सिस कहता है इसने हमारी भूख मिटा दी है, मजीद इंतजार करवाए बगैर बोले मेहमद साहब। तो मेहमद कहता है आप उरहान को मार डालेंगे। ये सुनकर संजाक्सिस कहता है हम ये कैसे करेंगे मेहमद साहब। ये सुनकर मेहमद कहता है कल आप उरहान के साथ कुफार के जाल में होंगे, उरहान झड़प में दाखिल होगा। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम उस्ताद गिरा को देखते हैं। इसी लम्हे उसके पास तहसीलुस आता है और कहता है उस्ताद गिरा। कमांडर वेस्लियस की तरफ से। तो उस्ताद गिरा उससे हाथ लेकर पढ़ता है और उसमें लिखा होता है उस्ताद गिरा उरहान और मेहमद कल अपनी फौजों के साथ निकलेंगे, वो किला पर हमला करेंगे। ये पढ़कर उस्ताद गिरा थॉमस से कहता है थॉमस किला के गवर्नर को पैगाम भेज दो कि वो कल अपनी फौज के साथ उस जगह जाए जहां मैं उसे भेजूंगा। ये सुनकर थॉमस चला जाता है। फिर उस्ताद गिरा तेस्लियस से कहता है वेस्लियस को पैगाम भेजो, उससे कहो। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद जंगल में हम उस्मान साहब को देखते हैं और उनके सिपाहियों को देखते हैं जिन्होंने मंगोल लिबास पहना होता है और उनके कब्जे में कुछ मंगोल सिपाही होते हैं। उस्मान साहब उन सिपाहियों से कहते हैं अभी मेरी तरफ देखो, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा हाल ऐसा हो तुम अपने वजीफे को बखूबी निभाओगे। फिर तुरान एक मंगोल सिपाही की गर्दन पर खंजर रखते हुए कहता है अगर ये ऐसा नहीं करते तो इनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी हुजूर। फिर उस्मान साहब कहते हैं ऐसे ही है, इन्हें ले जाओ। इसी के साथ वो घोड़ा सवारी पर सवार हो जाते हैं। फिर उस्मान साहब भी बैठ जाते हैं। तो कोई नूर कहता है क्या आपको यकीन है हुजूर। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरने से पहले मार डालो, इसमें कोई शक नहीं। फिर कोई नूर कहता है लेकिन हम मरने से पहले बहुत से जालिमों को मार डालेंगे। इसी के साथ वो वहां से रवाना हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम यानी शहर में देखते हैं एक सिपाही भागता हुआ अंदर की तरफ जा रहा होता है तो यकूब साहब का सिपाही उसे रोकता है और कहता है मालूमात किसके लिए है। ये सुनकर सिपाही कहता है ये उरहान साहब के लिए है। इसी लम्हे वेसिलस वहां पर आ जाता है और कहता है मैं आपको उरहान साहब के पास ले चलूं। तो यकूब साहब का सिपाही उससे हाथ छीन लेता है। फिर सिपाही को कहता है मालूमात उरहान साहब को पहुंच जाएगी। इस लम्हे उरहान और मेहमद वहां पर आ जाते हैं। तो सिपाही कहता है दस्तूर यकूब साहब। इसी के साथ यकूबे बाहर आ जाता है और उसे उसका सिपाही हाथ देता है। फिर यकूबे कहता है अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह की अहम मालूमात की बदौलत हम उदास नहीं होंगे। फिर कहता है गवर्नर की फौज ने किला के करीब हैमा लगाया है, अल्लाह का शुक्र है कि हम उन पर हमला करने की ताकत रखते हैं। सिपाही फतुहात करें और किला ले लेंगे और उनके सरों पर कायम हैमों को तबाह कर देंगे। फिर तलवार निकालते हुए कहता है इस्लाम की तलवार से कुफार के हैमों को कुचल दो। फिर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं। दूसरी जानिब हम वेसिलस को अस्तबल में देखते हैं जो कि एक कबूतर को पिंजरे से निकालकर उसे उड़ा देता है और कहता है किला तुम्हारा शानदार इस्तकबाल करेगा। दूसरी जानिब उरहान और मेहमद घोड़ों पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाते हैं। फिर नन्ना जेरकुताई भागता हुआ आता है और कहता है मुझे भी ले चलो, मैं भी इफ्तिताह पर जाऊंगा। इस लम्हे यूनुस एमरे वहां पर आते हैं और सलाम पेश करते हैं और फिर कहते हैं मुझे एक मसला दरपेश है, क्या इस फकीर को बयान करने की इजाजत है। ये सुनकर यकूबे कहता है जी कहिए। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम बाला खतून और अलाउद्दीन को देखते हैं जो घोड़ों पर सवार होकर उस्मान साहब की जानिब बढ़ रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम यनी शहर में सादत खतून और गोंचा खतून को देखते हैं। सादत खतून कहती है क्या अलाउद्दीन की कोई खबर है गोंचा। ये सुनकर गोंचा कहती है नहीं माँ।
फिर कहती है अगर आप चाहें तो मैं जाकर पता कर सकती हूँ। ये सुनकर सादत खातून कहती है नहीं, जरूरत नहीं। फिर आलगिन खातून कहती है सादत खातून, मैंने सरदारान के जैसे कुछ पकवान तैयार किए हैं, क्या आप उन्हें चखना चाहेंगी? ये सुनकर सादत खातून कहती है मुझे वो लोग पसंद हैं जो अपना काम बखूबी करते हैं। आलगिन, माशाल्लाह आप बहुत हुनरमंद हैं, किसी चीज की कमी नहीं। इसी लम्हे होलोफेरा बाहर आती है और उसे देखकर सादत खातून कहती है होलोफेरा कुछ खा लो मेरी बेटी। फिर कहती है क्या तुम रो रही हो? ये सुनकर होलोफेरा कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। फिर सादत खातून कहती है ओरहान अच्छा लड़का है लेकिन उसकी माँ बुरी औरत है। मैंने मलहून की तवज्जो हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया। ये सुनकर होलोफेरा कहती है मैंने आपको उनकी तवज्जो हासिल करते हुए देखा तो नहीं। उस्मान साहब ने यकूब साहब की बैत कर ली है लेकिन मलहून इस बैत को कबूल नहीं कर पा रही। ये सुनकर होलोफेरा कहती है अगर मैं अपने आप को उनकी जगह रख कर देखूं तो हो सकता है मैं भी कबूल ना करती। ये सुनकर सादत खातून कहती है देखो आप खुद को उसकी जगह रख कर क्यों उदास हो रही हैं, उसने आपके लिए क्या किया? फिर कहती है काश कि आप मेरी बहू होती, ऐसा ही है ना गोंचा? ये सुनकर गोंचा कहती है फिर तुम मेरी दोस्त बन जाती। ये सुनकर होलोफेरा कहती है असल में मैं भी यहाँ अकेली हूँ, मैं आपकी साथी बन सकती हूँ गोंचा खातून। ये सुनकर गोंचा कहती है मुझे बहुत खुशी होगी होलोफेरा। इसी लम्हे मलहून तुन भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है होलोफेरा सादत खातून, काफी वक्त से आप एक दूसरे के साथ चिपकी हुई हैं। जहाँ सादत खातून वहीं होलोफेरा। ये सुनकर सादत खातून कहती है क्या आपको हसद हो रहा है? ये सुनकर मलहून खातून कहती है इसके बरक्स आपको इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। फिर कहती है माशाल्लाह, अल्लाह आपकी मोहब्बत में इजाफा करे। फिर खाने के लिए कहती है आलगिन के तैयार करदा खाने का मजा चखते हैं। ये कहकर वो चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम जंगल में मंगोलों की करारगाह देखते हैं जहाँ पर उस्मान साहब को स्पाई लेकर आते हैं जो कि बेहोश घोड़ा गाड़ी पर लेटे होते हैं। एक स्पाई कहता है हम उस्मान की लाश लाए। फिर दूसरा कहता है कमांडर को इतला दो। फिर कमांडर बाहर आ जाता है तो स्पाई कहता है सिपाही उस्मान की लाश लाए हैं। ये सुनकर कमांडर खुश हो जाता है और उस्मान साहब के करीब आकर देखता है। फिर कहता है वो जो अपनी मर्जी से काम लेता है वो अपना सर खो देता है। उस्मान जब सरदार उस्मान की लाश देखेगा तो बहुत खुश होगा। इसी लम्हे उस्मान साहब आंखें खोलते हैं और उसी गर्दन में चाकू घोंप देते हैं। फिर कहते हैं जो तुर्कों के लिए कफन तैयार करता है उसकी कब्र पहले से ही तैयार हो चुकी होती है। फिर चाकू को बाहर निकालते हैं। इसी के साथ कमांडर का एहतताम हो जाता है। फिर उस्मान साहब और उनके सिपाही मंगोलों पर टूट पड़ते हैं और उन पर बारूद से हमला करते हैं। उस्मान साहब मंगोलों को जहन्नम वासिल करते जाते हैं। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एहतताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।